उससे पहले चला कि जी वेलकम, थैंक यू, बाकियों को भी। तो वन बाय वन चले आप बताओगे जो मॉडल पेपर हम लोगों का था, एक एक करके। वो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक बहुत बढ़िया मॉडल पेपर 40 क्वेश्चंस का बनाया गया है। बताइए नंबर 1 सही ऑप्शन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टर सॉरी के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर हैं उनको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइमरी या नन ऑफ दीज? व्हाट यू कैन से? बोलो, क्या बोलोगे उसे? क्या बोलोगे? एनीवन? सही जवाब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। प्रोस्पेक्टिव जो सोच रहा है कि इन्वेस्ट करूं या न करूं, अभी वो सोच रहा है, पहले से आप में इन्वेस्टर नहीं है, तो वो बाहरी बंदा है, इसीलिए वो एक्सटर्नल कहलाएगा। बढ़िया, बहुत बाहरी बंदा है। हाँ, बाकी यदि वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो फिर तो आप उसे इंटरनल बोलना, एग्जिस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एंटिटी रिप्रेजेंट्स, एंटिटी जब आप एक बिजनेस करोगे तो एंटिटी किसको बोलेंगे? तो जो लोग भी हो, हाय हेलो, अर्पित जी, अंकित जी, अच्छा, बाकी को भी जबरदस्ती लेके आ भाई, बेस्ट एक प्रिपरेशन कर लेंगे अपने। बोलो, एंटिटी रिप्रेजेंट्स, एंटिटी किसको बोलोगे? एंटिटी, अर्पित जी बोल रहे हैं 2 का सी, एस एच, जो भी है वो कह रही आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बी। ध्यान रख, नेचुरल पर्सन तो एक बंदा ओनर होगा, एंटिटी बोलने से ही एक ऑर्गेनाइजेशन यानी आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर बेटर ऑप्शन होगा डी। बहुत बढ़िया अंकित जी, यानी एंटिटी बोलने से आर्टिफिशियल भी बोल लेना, ऑर्गेनाइजेशन भी। चले आओ आगे। गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको सप्लाई करते हैं, सप्लायर, उनको क्या बोलोगे? उनको क्या बोलोगे? गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग सप्लाई करते हैं, बोलिए फटाफट, बोलिए। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलोगे? बोलिए। 3 का बी, ज्योति पोद्दार जी, वेलकम। 3 का बी, सब लोग सही हो, यानी क्रेडिटर। मान लो यदि मैं सप्लायर की जगह बायर बोल देता तो क्या सही होता?
बहुत बढ़िया। अर्पित जी भी बोलो या क्रेडिटर, ठीक है। अभी जो पूछा वो बताओ। यदि मैं सप्लायर की जगह बायर लिख देता, जिनको आप उधार बेचते हो, क्या बोलते? कौन सा सही होता? बोलिए, कौन सा सही होता? अंकित जी का कहना कस्टमर। बहुत बढ़िया बाबू, उसको कस्टमर बोलते उस समय। चलिए, नंबर 4। नंबर 4, जीएएपी का डेटर भी सही है। जाजी का दूसरा नाम डेटर भी होता है। चल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। जीएपी का पूरा नाम क्या है? जीएपी पूरा नाम क्या है? बताइए, सही जवाब क्या? बी, समन से। और सी, अंकित जी का जवाब है। अर्पित जी सी, उद्धार जी बी। भाई जिसने भी सी बोला है सही है, बी गलत है बाबू। ऑडिटिंग वर्ड नहीं है सही, इट शुड बी अकाउंटिंग। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बोलो, मैचिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट में किससे किसको मैच कराया जाता है? मैचिंग प्रिंसिप कंसेप्ट में किससे किसको मैच कराते हैं, किसको मिलाते हैं? क्या एसेट्स लायबिलिटी को, या रिसिप्ट एंड पेमेंट को, या इनकम एंड एक्सपेंसेस को, या कैपिटल एंड ड्राइंग को? अंकित जी का जवाब था बी। बाकी लोग बोलो। बाकी सज्जा जी कहती हैं सी, अर्पित जी बी। तो ध्यान रखना, मैचिंग प्रिंसिपल की जब भी बात बोले तो सही जवाब है इनकम एंड एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया। यदि मैं अंडर मैचिंग कंसेप्ट हटा के बैलेंस शीट बोल देता तो क्या बोलते? ज्योति जी सही था। यदि मैं बैलेंस शीट में मैचिंग की बात करता तो फिर क्या सही जवाब आप लोग का होता? घुमा फिरा के देख लीजिए, कौन सा सही? अंकित जी सही जवाब, अर्पित जी का भी सही जवाब। तो यदि बैलेंस शीट बोलता तब एसेट्स एंड लायबिलिटी, यदि बैलेंस शीट नहीं बोला गया है तब उस केस में हमेशा मैचिंग का मतलब है रेवेन्यू वाला फंडा, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस। चलिए, सी भी बोल रहे थे सही थे। बोलो, क्वेश्चन नंबर 6। आउटस्टैंडिंग वेजेस को अकाउंटिंग में जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो कौन सा कंसेप्ट को दर्शाता है? कौन सा कंसेप्ट? आउटस्टैंडिंग वेजेस को जब दर्शाता है तो कौन सा कंसेप्ट? यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए।
आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन से कंसेप्ट के तहत अकाउंट्स में दिखता है? अर्पित जी का कहना है डी, अंकित जी का कहना है डी। मालूम ही है, आउटस्टैंडिंग यानी उस पीरियड में अराइज हुआ तो दिखाओ। तब सही जवाब है एक्रूअल कंसेप्ट, यानी सही। एक्रूअल कंसेप्ट का दूसरा नाम बताओ तो, लिख के बोलो, टाइपिंग कर लीजिए। एक्रूअल कंसेप्ट का दूसरा नाम बोलिए, क्या होगा? बोलो। पढ़ाए थे बाबू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एक्रूअल कंसेप्ट का दूसरा नाम, उस नाम से नहीं जाना जाता है अर्पित जी, ड्यू बोल के नहीं बोलते हम लोग। एक्रूड तो वही है बाबू, दूसरा नाम एक्रूअल या एक्रूड। चलो, सही नाम बाबू याद रख करोगे, मर्केंटाइल। एक्रूअल का दूसरा नाम मर्केंटाइल बेसिस या कंसेप्ट भी बोल सकते हो। ऐसे तो हम लोग बेसिस में यूज करते हैं, बट एक्रूअल मर्केंटाइल नाम से भी जाना जाएगा। चलिए बोलो। अकाउंटिंग सिंगल एंट्री भी होता है, डबल एंट्री भी होता है। बोलो, सिंगल या डबल, हाउ मेनी एस्पेक्ट, कितने एस्पेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं? बताइए फटाफट, बोलिए। सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने एस्पेक्ट, जैसे डबल एंट्री में बोलते हैं ना दो एस्पेक्ट को कंसीडर करना, सिंगल एंट्री में किसको कंसीडर करना? अर्पित जी कहते हैं डी, अंकित जी कहते हैं ये, बाकी लोग, ज्योति जी कहती हैं डी। क्यों? सिंगल एंट्री में कभी हम लोग एक भी दिखाते हैं, कभी दोनों दिखाते हैं, कभी कुछ भी नहीं दिखता है, तो फिर ये तो ऑप्शन डी में है। और डबल एंट्री में दो होगा, सिंगल एंट्री में कोई फिक्स नहीं है, कभी एक, कभी दो, कभी कुछ भी नहीं। चलिए, गलती से क्लिक हो या जो भी, बोलो। 8 नंबर क्वेश्चन। यदि आपने 20,000 का कैसल बेचा और 70,000 रुपए का क्रेडिट सेल किया, तो एक्रूअल बेसिस में कितना सेल बोलोगे? बताइए। एक्रूअल बेसिस पे कितना सेल बोलोगे? फटाफट फटाफट, 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे। इट मे बी 1 घंटे का पेपर देंगे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में 40। अंकित जी 8 बी, ज्योति जी 8 बी, महेंद्र कुशवाहा जी सर 12th का एचएस का कब कब क्या लिखना चाहते हो बाबू? और ऑनलाइन होगा, लेंगे ऑनलाइन, और वो होगा आपका आफ्टर दुर्गा पूजा या फिर सेंटअप भी। चिंता मत करिए, बहुत बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। चलो, 8 का सही, बी बी, अर्पित जी डी बोले हैं, तो ध्यान रख बाबू, एक्रूअल बेसिस में
दोनों आता है, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। तो फिर 20 भी जुड़ेगा, 70 भी जुड़ेगा, इट विल बी 90, इट विल बी 90। सिर्फ क्रेडिट नहीं आता भाई, आपने जो नगद बेचा वो भी तो बेचा ही है। और यदि मैं यहाँ ऑप्शन एक्रूअल की जगह सिर्फ और सिर्फ, चलो वो तो कलेक्शन पे डिपेंड करते हैं, परेशान नहीं करूंगा, चलिए। तो दोनों मिलके 90 होंगे अर्पित जी, सिर्फ 70 मत बोलिएगा। चलिए, वैल्यूएशन प्रिंसिपल कौन सा है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, जब पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा आधे घंटे का क्लास है, डिस्कस कर देंगे, बट अभी वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स कौन सा है, यानी ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बोलिए 9 में कौन सा। प्रेजेंट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्सेप्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ छोड़कर वाला कोई टर्म्स ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू भी कंसीडर होता है, हिस्टोरिकल भी होता है, रियलाइजेबल भी होता है, तो ऑल ऑफ देम। फिर यहाँ बोलना था कि कौन सा इसमें नहीं एक्सेप्ट। क्वेश्चंस थोड़ा सा बदल देना होगा, मतलब क्वेश्चंस को यदि मैं बदल दूं कि which one of them, which of them is covered under valuation principle, it will be better, ये ज्यादा बढ़िया हो। चलिए, एक्सेप्ट वाला वर्ड सही नहीं था, तो 9 के साथ बेटर है डी। 10 नंबर बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, फटाफट। अभी पूरा पेपर, मैं किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फुल पेपर। फुल पेपर बोलने का मतलब 40 मार्क्स के 40 अलग अलग क्वेश्चंस। तुम्हारे स्कूल्स के भी कुछ पेपर हैं, दैट आई विल शेयर। बोलो 10 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। 10 के बी, 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 बहुत बढ़िया। तो फिर बी सही जवाब है। चलिए 11 बोलिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन से। 10 का ए सही नहीं है पोद्दार जी, 10 का सही होगा बी। बोलिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है, बोलो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 11 में कौन सा सही जवाब। साइड की स्क्रीन में आपके बारे में थोड़ा सा दिख लेना, जिसके कारण चीजें बार बार थोड़ी से नेक्स्ट उधर होना। बोलो, अर्पित जी कह रहे हैं 11 का A1, या ज्योति जी कह रही हैं 11A। बाकी अंकित जी का कहना सी, बाबू गलत है।
S1 में इसका जिक्र है। ए सही जवाब। चलो बताओ, S1 का पूरा नाम क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन S1 में है, बट S1 का नाम क्या है? S1 का नाम बोलो, बोलिए बोलिए फटाफट। S1 का नाम, S1 का, S2 का, S3 का, ये 4 नहीं बोल रहे, 1 का नाम बोलो। तो मालूम है बाबू, इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे चलेगा। अंकित जी बोल रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद वाला लास्ट वर्ड अंकित जी। अंकित जी लास्ट वाला वर्ड। प्रिया जी कह रही हैं पॉलिसी। बहुत बढ़िया बाबू। तो सही होगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। S1 का नामकरण क्या रहा? S1 का नाम रहा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी। चलिए S2 का नाम बताओ। S2 का नाम, S2 का नाम। बोलिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाओगे धीरे धीरे। दोस्तों को ये सारे वीडियोस का लिंक शेयर कर देना। अच्छी चीजें हैं भाई, फालतू चीजों को शेयर करते हो तो शेयर करवाने की जिम्मेदारी आपकी। S2 का नाम बोलो, बोलो। S1 तो छोड़ ही दो, हमें जानी ना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अर्पित जी बढ़िया। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री का दूसरा नाम बोलिए। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक है, स्टॉक। अंकित जी सही जवाब। प्रिया जी फास्ट। चलो, 3 का नाम है कैश फ्लो। चलो, जीएसटी इनपुट, जीएसटी पढ़े हो, बताओ। एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है? या जी स्टॉक सही था। जीएसटी इनपुट का क्लासिफिकेशन बोलो फटाफट। जीएसटी इनपुट का क्लासिफिकेशन बोलिए। अर्पित जी कहते हैं ए। एनी अदर? सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। ज्योति जी कह रही है एसेट्स, यानी सी। अंकित जी बोल रहे हैं डी। ज्योति जी शर्माना क्या है, डिलीट क्यों करना? आपने सही जवाब दिया था। चलिए, सेट्स है, इनपुट जीएसटी एसेट्स, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी।
एक्सपेंसेस इनकम नहीं है। चलो, क्योंकि उसका क्रेडिट मिलेगा जब नाम ही इनपुट बोल दिया गया। इट विल बी बेटर। चलिए, अगला क्वेश्चन। इसमें से कौन सा इंटरनल वाउचर है? थोड़ा नोट्स देंगे इन सब पे। कौन सा इंटरनल वाउचर है? बोलो। वाउचर यानी एक सोर्स डॉक्यूमेंट जहां से ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इंटरनल मतलब कंपनी खुद बनाई है, बाहर से नहीं आया है। तो बोलिए, कौन सा इंटरनल वाउचर है? हम बना के किसी को दे रहे हैं। तो ध्यान देना। बढ़िया, अच्छा जवाब सबका। सेल्स इनवॉइस। कुछ लोग बोलते हैं सर डिपॉजिट स्लिप तो हम लोग ही भरते हैं। काउंटर फॉयल उसका फाड़ के वो स्टैंप लगा के देता है। टैक्स चालान भी स्टैंप लगा के देता है। तो बेटर ऑप्शन सी। सभी का सही जवाब था। फटाफट चलिए, बोलो। 14। एकदम फटाफट 40 क्वेश्चंस करने हैं अपने को। 20 मई को अशोक लिमिटेड ने एक मशीन खरीदने का ऑर्डर दिया। ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, दोनों है, या कोई भी नहीं? 14 में क्या होगा सही जवाब? 14 का सही जवाब 14 का बी। समवन है सेज, यानी अर्पित जी। ज्योति पोद्दार कहती हैं बोथ। अंकित जी ए। बाबू, अर्पित जी तो सही है। आदित्य जी हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। ऑर्डर दिए हो भाई। ऑर्डर देने से फिनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इवेंट है। हाँ, ये वर्ड यदि नहीं रहता ना कि हमने खरीदा है, तब ट्रांजैक्शन सही था। बट यदि ऑर्डर वर्ड है, तब इवेंट सही। चलिए, थैंक यू है, वेलकम। सही है। डेबिट बोलने से क्या मानोगे? डेबिट बोलने से आरबी विकास जी सी। बाबू आपको भी। डेबिट बोलने से क्या आप समझोगे? बोलिए। बोले ही थे, डेबिट और क्रेडिट में घटना और बढ़ना। तो बोलो, डेबिट क्या मानोगे? ज्योति जी 15 नंबर, 14 का तो चलो बाबू सही हो गया। डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ आस्किंग फॉर 15। दो दिखता है तो डोंट बी कंफ्यूज। जो टिक कर चुका हूं वो डिस्कस्ड हो गया। जो अनटिक है, अर्पित जी बोल रहे हैं ए, ज्योति जी बी, अंकित जी ए।
बाबू डेबिट बैलेंस किसका? एसेट्स का, एक्सपेंसेस का। क्या बोले थे? बढ़ना सेम साइड, यानी बढ़ा तो सेम। और लाइबिलिटी और इनकम के केस में, लाइबिलिटी और इनकम के केस में घटा तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ा तो डेबिट। लाइबिलिटी और इनकम में घटा तो क्रेडिट। आप बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन? कि अभी भी सही जवाब नहीं है। आरबी विकास ए होगा। बाबू अभी समझाए हैं। बाकी लोग अपने आंसर को ठीक करो बाबू, ठीक करिए। 10 से 10 सेकेंड। बोलिए बोलिए। अर्पित जी डी। अंकित जी बोल रहे टिफिन टाइम ना बाबू, टिफिन टाइम नहीं था, गेट बंद करने गए थे। बाबू कैश एसेट्स है, कैप बढ़ना सही। कैपिटल लायबिलिटी है, घटना सही। क्रेडिटर लायबिलिटी है, घटना सही। ऑल ऑफ दीज, डी होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए 16 बोलिए, फटाफट फटाफट। जी डी बहुत बढ़िया। अंकित जी भी डी बोल के निकले थे। आदित्य ए नहीं बाबू, खाली कैश बढ़ना नहीं है, कैपिटल का घटना भी। आई एम बैक, द गब्बर इज बैक। चलिए गब्बर वापस आ चुका है। 16 बोलिए कौन सा सही? 16 कौन सी चीज सही? क्या बोला? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, यानी ओनर को छोड़कर। एसेट्स ये है, तो ओनर का कैपिटल कितना? इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स कितना? 62,500। लाइबिलिटी कितना? 15,000। तो कैपिटल कितना? इससे इसका डिफरेंस कर दो, कितना रहा? 47,500। सही जवाब सी। अंकित जी, पोद्दार जी सही है। चलो 16 के बाद ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नाम को पढ़ने के बाद लगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में अकाउंट्स हैं 3: पर्सनल, रियल, नॉमिनल।
तो बताओ 17 में सही जवाब क्या होगा? अर्पित जी कह रहे हैं बी, अंकित जी कह रहे हैं ए, सोनी जी कहते हैं सी। बाबू এভাবে কি করে হবে? सब भाई सबका तो बराबर होगा। कुछ लोगों ने फिर अपने को चेक किया, यानी अंकित जी ने खुद को चेक किया। उदार जी पहले से वही है, विकास जी रियल अकाउंट गलत। चलिए अंकित जी बोल रहे हैं मैंने गलती से हो गया। सोनी जी फिर से सी बोल रही है, पर्सनल पर्सनल। ड्राइंग ये तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, बताओगे? मॉडर्न में क्या होता? मॉडर्न में क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट मॉडर्न में क्या होगा? बोलिए। मॉडर्न में क्या होगा? मॉडर्न में क्या सोचना है? एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम। बोलो अंकित जी, सही जवाब। यानी मॉडर्न में आपका रहा एसेट्स। आगे बढ़े। 18, बोलो। अर्पित जी का भी जवाब सही आया। 18 में सही क्या मतलब? अंकित ठाकुर 7 करोड़। हाँ अभी काम करेंगे, केबीसी का एक धुन लेके बैठेंगे, केबीसी की एक धुन के साथ चलेंगे, या तुम लोग एक मुझे बहुत बढ़िया धुन बना के देना। अभी ख्याल यही आया कि एक म्यूजिक कंपोज कर लिया जाएगा, जैसे कि जब एमसीक्यू में जा रहे हो, एमसीक्यू क्लासेस में, तो बोलिएगा। चलिए फटाफट बोलिए। 18 का डी, डी डी। वाह, बढ़िया जवाब। नॉमिनल बोले थे, रूल, इसको कुछ लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। तो गोल्डन रूल कहता है कि सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। 18 के बाद 19 चले आइए, बोलिए क्या सही जवाब? लेजर ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करता है? बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, और सबसे बढ़िया बात है ये 40 क्वेश्चंस खुद से चीजों को अरेंज किया हूं, ठीक इसी पैटर्न पे प्रोपोर्शनेटली, बहुत साइंटिफिक तरीके से। इसलिए बेस्ट पार्ट है, यदि कभी आप अपने सर से शेयर कर पाओ, बहुत बेहतर। एकदम साइंटिफिक वे में डिजाइन। बताओ 19 का अंकित जी बोल रहे हैं बी, अर्पित जी बोल रहे हैं ए, एनी अदर पर्सन्स? बाकी लोग, बाकी लोग
बोलिए फटाफट। 19 लेजर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है किस तरीके से? बोलो। ए बी बी गलत है सबका। एनालिटिकल, कैश अलग, सैलरी अलग, उन सबको एक जगह समराइज भी करता है, यानी ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब ये था कि एनालिटिकल भी है, समराइज भी है, और एक महीने का या साल का भी एक जगह है। तो फिर बेटर ऑप्शन कौन था? ऑल ऑफ देम। अगली बार से तीनों वर्जन में क्लास चलाएंगे। नेक्स्ट सेम से हिंदी भी, बंगाली भी, इंग्लिश भी। चलो बोलो। 20 आओ। 19 आप लोगों ने गलत किया। बोलो 20। बारिश बाहर हो रही है, बहुत मजे ले रहे हो। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। जर्नल में लिखने, इवेंट बोलना थोड़ा गलत। आफ्टर रिकॉर्डिंग द वर्ड ट्रांजेक्शन, इवेंट वर्ड को हटाई दे। इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, उसके बाद उसे कहाँ लिखते हैं? 20। समन से सी, अर्पित जी कह रहे हैं सी है। बाकी और भी कुछ लोग, बाकी और भी कुछ लोग, अंकित जी का ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। जर्नल और सब्सिडरी बुक के बाद हम लोग उसे लेजर में लिखते हैं। चले आइए। 21। कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? बोलो। 20 का सी, ज्योति पोद्दार जी सही था। 21 का बताइए। चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं। लाइबिलिटी और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। बताओ कौन से? या फिर रिटर्न के मामले में रिवर्स, उल्टा। ज्योति जी के बाद अर्पित जी 21 में कह रहे हैं सी। बाकी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन यदि आपके स्कूल वालों ने सेट किया तो कुछ इसी पैटर्न पे होगा। इसीलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? ज्योति पोद्दार जी कहती है ए। मैंने कहा क्रेडिट बैलेंस इनकम और लायबिलिटी का होता है। ये आपको मालूम है कैरेज एक्सपेंसेस, ये भी कैरेज एक्सपेंसेस ही है। रिटर्न क्या बोले, उल्टा। परचेज खर्च है, उसका रिटर्न इनकम की तरह। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या बोलोगे? रिटर्न आउटवर्ड। तो फिर सही जवाब आप सभी लोग देख लो, गलत बोले हो। परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस? डी, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, इसका नाम है बाबू सेल्स रिटर्न, ये तो डेबिट ही होगा। तो 21 का बेटर ऑप्शन, बेटर क्या, 21 का सही ऑप्शन सी। चलो
22 बोलो फटाफट। बिमल से गुड्स ऑन, सॉरी आंसर क्वेश्चन ही गलत है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिमल इज रिकॉर्डेड एज, अब बोलो सही से। परचेज ऑफ 22, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, पहले वाले वर्ड में कंफ्यूजन था, तो मैं यदि उसे थोड़ा सा चेंज करूं तो परचेज ऑन ऑफ गुड्स फ्रॉम बिमल इन कैश, क्योंकि जो ऑप्शन में आंसर दिया हूं उसके हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, तो बीच में आप डिस्टर्ब हुए हो, बट चलिए। दिल जलिया ने भाई साहब, दिल क्यों जल गया आपका? प्यार में जब धोखा मिली तो उदासी छा गई, सोचता हूँ उस रात को छोड़ दूंगा, तब तक मोहल्ले में दूसरी आती। ठीक है, शायरी चलती रहेगी दिल जलिया जी। अभी फिलहाल अकाउंट्स की शायरी हम लोग पढ़ ले। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने मैसेज को रिट्राई किया है। ठीक है, चीजें थोड़ी सी मैं भी जानता हूँ, बट चलो थोड़ा बाबू पढ़ लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऑप्शंस को ठीक करें, थोड़ा दिल जलिया जी ऑप्शंस को रहने दो बाबू, नहीं तो फिर भाटिया वो भी करना पड़े। एनीवे, 22 ऑप्शंस को चेंज करने के बाद, ऑप्शंस को चेंज करने के बाद बीच में चेंज किया जिसके कारण ऐसा लगा, तो चले आओ। बिमल से कैश खरीदे हो, परचेज टू कैश, ए ऑप्शन सही। तो चीजें भी सही, अंकित जी थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, क्वेश्चंस को चेंज किया। चलो बोलो 23, सेल ऑफ चेयर इन कैश टू प्राची should be debited to क्रिस्टल गेमिंग एफएफ। भाई डर लगता है आप लोगों के नाम से। एनीवे, एक दिल जलिया जी दो दो शायरी करके चले गए आप। तो अंकित जी बोल रहे 23 का ए, बाकी लोग इतना जल्दी सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेट्स होप। ना जलिया जी सुनना नहीं है, बंद करो नहीं तो बाहर करेंगे, पढ़ना भी है बाबू। अर्पित जी 23 का ए, ज्योति पोद्दार जी बोल रही है नहीं सुनना है, आरबी विकास कैश अकाउंट कह रहे हैं। चलो, क्रिस्टल गेमिंग जी ये बोल रहे हैं, तो फिर ध्यान रखो, सेल ऑफ चेयर कैश, कैश ट्रांजेक्शन है, एक हो गया कैश अकाउंट। चेयर के लिए फर्नीचर अकाउंट, कैश रियल है बाबू, फर्नीचर भी रियल है। तो रूल क्या है, कम्स इन हुआ तो डेबिट, गोज आउट हुआ तो क्रेडिट। जब चेयर बेचे हो तो कैश आया है, कम्स इन, कम्स इन हुआ तो डेबिट हुआ, फर्नीचर गोज आउट हुआ है, क्रेडिट हुआ। इतना भी समझ में नहीं आता है डेबिट किसको करना है? दिल जलिया चले जाओ बाबू, बाढ़ करने में 1 सेकेंड लगता है बाबू, इसलिए ऐसा पढ़ लेने दो। बोलो कौन सा सही हुआ? कौन सा सही हुआ?
कैश कम्स इन है डेबिट के नाम पे सी। अब बोलो 24। एक अच्छा क्वेश्चन है। 24 बताइए कौन सा सही। फटाफट। 1 घंटे करीब करीब अपने सिर्फ 24 क्वेश्चंस कर पाए। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। चलो 24 में कौन सा सही। विकास जी बोल रहे हैं सी, अंकित जी बोल रहे हैं बी, विकास जी फिर बोल रहे हैं ए। विकास नंबर मेंशन करना बाबू, ए बी या सी। चल डेबिट नोट क्या बताए थे इसका लॉजिक। सेल्स और परचेज रिटर्न का एंट्री देखना। बता। सेल्स रिटर्न का एंट्री। सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न टू पार्टी जिसको भी बेचा होगा। परचेज रिटर्न का एंट्री पार्टी टू परचेज रिटर्न। अब बताओ ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फंडा है वो डिपेंड करता है पार्टी क्या हुआ है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फंडा है पार्टी क्या हुआ है। तो पार्टी परचेज रिटर्न में डेबिट हुआ है तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न की केस में। चलिए 25 बोलो। 25 बोलिए। सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो कौन से अकाउंट में किस साइड में पोस्ट होता है। कौन से अकाउंट में किस साइड में पोस्ट होता है। टोटल इंडिविजुअल नहीं है बाबू। सेल्स डे बुक का टोटल वाला पोर्शन बोलो। सेल्स डे बुक का टोटल वाला पोर्शन। पच्चीस का बी अंकित जी का कहना। एनीवन एल्स। क्रिस्टल गेमिंग जी भी बोल रहे हैं 25 का बी। बाकी लोग। चलो सेल्स डे बुक मतलब ही सेल्स अकाउंट में जाएगा तो इधर तो मत सोचना क्योंकि टोटल की बात है। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है तो सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन है बी। पहले ही कहा सेल्स का सेल्स डे बुक बोला तो बी सही क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट बोलिए। जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री रहती है। अभी सुनी हो बताइए जर्नल प्रॉपर में कौन सा एंट्री जाता है। बोलो बोलो फटाफट। 10 करोड़ अंकित जी। हाँ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया पढ़ाई करोगे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। बस परफेक्ट रखना पड़ेगा। अंकित जी कह रहे हैं 26 का डी। एस्टेल जी बोल रहे हैं 26 का सी। अर्पित जी बोल रहे हैं सी। ध्यान रख बाबू पढ़ाए थे ओपनिंग एंट्री भी रिकॉर्ड होता है
क्लोजिंग भी होता है, एडजस्टमेंट भी होता है, यानी ऑल ऑफ देम। तो अंकित जी का सही जवाब था। चलिए 14 क्वेश्चन और, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। एरर जो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करेगा, तो पढ़ोगे या पढ़े हो, चार तरह के एरर है। चार एरर बोले तो ये जो नाम देख रहे हैं चारों, ओमिशन, प्रिंसिपल, पोस्टिंग, कमीशन, तो कौन सी ऐसी गलती है जो सिर्फ और सिर्फ विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब ये थोड़े क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। एरर तो बेटर होगा, इस क्वेश्चंस को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं क्योंकि सही क्वेश्चंस ही नहीं है। तो एरर ऑफ एरर विच अफेक्ट, सही से बोला जाए तो क्वेश्चंस को ही बदल दूं। चलो क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदलता हूं, और बदलता हूं कि परचेज ऑफ मशीन थोड़ा सा बदल देता हूं। परचेज ऑफ मशीन wrongly debited to wrongly debited to purchase account, purchase account is called। अब ये वाले को बताओ, मशीन खरीदने के बाद गलती से यदि परचेज में डाल दिया तो उस गलती को क्या बोलोगे? अब बोलो। पढ़े नहीं हो विकास जी, कोई दिक्कत नहीं, कल से पढ़ लेंगे 2-3 क्लास में। अभी बस इतना ध्यान रखो, मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू में डाल दिए, तो इसे कहते हैं हम लोग व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी बी। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी बी। चलिए थोड़ा सा मान लिया कि रेक्टिफिकेशन पढ़े नहीं हो तो वेटिंग टाइम थोड़ा कम कर रहा हूं। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया, ओवर यानी ज्यादा जोड़ दिए, तो कम करने के लिए उसे तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेज का डेबिट होता है। तो उस समय डेबिट कौन होगा? सही ऑप्शन होगा सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। फिर आ जाओ, कौन सा इसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोले थे? जो नोन है होगा ही, बस एक्यूरेट नहीं है। तो ये भी सही है, बैड डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर भी, रिपेयर भी, बेटर ऑप्शन टी। तो ये तो चलो पढ़े थे। एनीवे थोड़ी स्पीड कर ले। बोलिए, जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व क्या है? 29 में टी सही है अंकित जी। 30 में बोलिए सही क्या? 30। बहुत बढ़िया। आज आप लोग घंटे भर रहे, ये हमें भी जोश देता है कि चीजों को बेहतर करने के लिए थोड़ा। चलिए आप फटाफट बोलो। फटाफट बोलो।
30 का बी, अर्पित जी बोल रहे हो 30 का सी। बाबू देख लो, वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। रिजर्व प्रोविजन 1 घंटा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पिस्टल गेमिंग जी का सही है। बोलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व कौन सा रिजर्व है? उद्धार जी भी सही है। 31 बोलो। लास्ट के 10 क्वेश्चंस फटाफट चले आइए। 31 रिवैल्यूएशन रिजर्व कौन सा सही? रेवेन्यू रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, ए या बी दोनों में से कोई भी एक है, या नन ऑफ दीज? कौन सा? बोलिए बोलिए फटाफट। इतना क्यों टाइम लगाना बाबू? हम्म। रिवैल्यूएशन रिजर्व किसी एसेट्स और लाइबिलिटी को करने से होता है, और एसेट्स और लाइबिलिटी कैपिटल ट्रांजैक्शन से है, तो बेस्ट होगा कैपिटल रिजर्व। चलिए 32 बोलिए। स्पेसिफिक रिजर्व किसको बोला जाएगा? स्पेसिफिक सही जवाब था विकास जी। स्पेसिफिक रिजर्व किसको बोलोगे? वन का अर्पित जी बी था। 32 स्पेसिफिक उसी काम में खर्च होगा। नाम थोड़े अजीब भले हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन डिविडेंड देने में, डिवेंचर रिडम्पशन डिवेंचर को रिडीम करने में, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड वर्क्समैन को कंपनसेशन देने में। तो फिर सही जवाब कौन सा? ऑल ऑफ देम। अंकित जी बहुत बढ़िया। चलिए 33 बोलिए। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंसेस तो है, बट रिजर्व एंड प्रोविजंस की कहानी में बताइए। हाँ समझ रहा हूँ, 32 बहुत एडवांस क्वेश्चंस हैं। ये तुम्हारे कॉर्पोरेट अकाउंट के पार्ट हैं, बस अब याद रख लेना। बोलो 33 सैलरी को क्या बोलोगे? सैलरी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आइदर नन ऑफ दी। 33 की जी बोल रहे हैं बी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोले थे? ट्रेडिंग और पीएल। और सैलरी यदि कंफर्म है, खर्च है, तो कंफर्म है तो फिर वो हमेशा होगा व्हाट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। बिकॉज दी सही जवाब। चलिए 34 उसके बाद 66 वाली स्थिति में आएंगे हम लोग, यानी रॉकेट वाले 10987। चलिए 7 पे। पीएल अकाउंट क्या है? कौन सा? रेवेन्यू, कैपिटल, आइदर ऑफ देम, नन ऑफ दीज? सही था पुद्दार जी। 34 बोलिए। रेवेन्यू रिजर्व क्या? सॉरी, पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वो कौन सा रिजर्व है? तो प्रॉफिट एंड लॉस मेहनत का है, और मेहनत की चीजों को हमेशा रेवेन्यू बोलना। रेवेन्यू बोलना। चलो बोलो 35। तो 34 का बाबू लोग ए बोलोगे।
चलिए 35 बोलोगे। मेहनत की चीज पीएल में है। 35 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन से एक्ट में कौन से सेक्शन में प्रॉमिसरी नोट को बोला गया। 35 प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में जिक्र है। ये एक लॉ है जो 1881 में लिखा गया था और बोला गया था कि 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो याद रखना सेक्शन 4, 5, 6, प्रॉमिसरी 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 और चेक 6। तो किसने सही जवाब दिया। कोमल जी ने दिया और ज्योति पोद्दार जी दिए। वेलकम कोमल जी, बताइए 36 कौन सा सही। कौन लिखा था सर, क्या चीज बाबू विकास जी। 36 बोलिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्यू डेट का जल्दी, ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको ड्रॉ किया गया था 23 नवंबर, 2 महीने बाद है, तो क्या होगा ड्यू डेट। कोमल जी का कहना सी। अम्बी सर, हाँ कृष्ण जी आपका भी सही था, आपने ऑप्शन नहीं सेक्शन लिखा था, तो मैं ऑप्शंस पढ़ने के चक्कर में आपके आंसर्स को नहीं देख पाया। एनीवे आपका भी सही जवाब था। 36 का सी सी। अंकित जी बोल रहे बी। बाबू 23, पहले तो जिसने भी 26 जनवरी को बोला तो मैं हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में मालूम नहीं, ये हॉलिडे है, इस दिन किसी का भी ड्यू डेट नहीं पड़ेगा। पहला बात तो ये। तो 2 महीना नवंबर से जोड़ा दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, 3 महीना इसमें जुड़ा 26, और यदि हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले, एक दिन आगे बंगला में, इसलिए 25 जनवरी सी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बोलोगे। अमल ने इंडोर्स किया एक बिल जो बिमल से मिला था अपने क्रेडिटर श्यामल को, बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया, तो बिमल डिसऑनर का एंट्री क्या करेगा। लेट्स सी। सर्कल पार्टी रखे हैं क्या, सरप्राइज कुकिंग हो रहा है, इस बात का भाई अंकित समझा नहीं, जवाब दो भाई, हम भी सोचे अपने भी चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सरप्राइज कुकिंग मीन्स, भाई मैं थोड़ा सा ये सब भाषा समझ ही नहीं पाता हूँ। एनीवे जिंदगी में सरप्राइज होना भी चाहिए। आगे बढ़ो। 37 का सही जवाब दो। दिखता हूँ कितना बेहतर बोल पा रहे हो, सिखाए हैं बाबू। बस थोड़ा सा बाबू 37 पे आ गया हूँ, यानी 4 बाउंड्री बाकी है। 37, 8, 9 एंड 40। अब एग्जाम है, अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे बाबू लोग। चलो 37 का सी बताया है कोमल जी ने। एनीवन, कोई और।
कोमल विस्की बोल रही हैं, बाकी लोग इतना समझाने के बाद यदि गलत बोलोगे तब तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गलत जवाब है ज्योति पोद्दार जी ए। चलो थैंक यू, आप लोग की दुआ है। बोलो बोलो 37। बस 5 से 7 मिनट और है। स्टिल फिर जी 3 बोल के कहाँ से बाबू तेरे को मिल गया? सो जाए अब सर, घर चल जाए। चल बाबू देख पहले। अमल इंडोर्स किया, बिल किससे लिया था? बिमल से। तो बिमल कौन है? ड्रॉई। क्योंकि आपसे अकाउंटिंग एंट्री किसका पूछ रहा है? ड्रॉई के बुक में। और ड्रॉई के बुक में डिजॉनर का एंट्री में हमेशा बिल्स पेबल डेबिट होता है, रिसीवेबल कहाँ से आ गया? और दूसरा, विमल बिल किसको दिया था? अमल को। तो फिर सही कौन? बीपी अकाउंट डेबिट टू अमल, डी। 37 का डी होगा सही। चलिए बहुत बढ़िया। 38 बोलो फटाफट। 38 कमान कमान। 38। मैच्योरिटी में एक बिल हेल्ड टिल डेट अमाउंट किसको मिलता है? यदि कोई बिल अपने पास रखा है तो बिल किसको मिलता है भाई? तुम भी जानते हो, ड्रॉर खुद अपने पास रखता है। ड्रॉर खुद अपने पास रखता है। बे कौन बोला बे? ड्रॉई बहुत मारेंगे। ड्रॉई पैसा देता है, यहाँ बात मिलने की है। तो मिलेगा किसको? ए। बैंक कहां से आ गया? डिलीट क्यों करने भाई? चल 39 आ जा। 40 दो क्वेश्चन है, बोल। 39 बोलो। तो 38 का ए। 39 बताइए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कराए हो तो डिस्काउंट ऑन बिल को कौन बियर करता है, यानी किसकी जिम्मेदारी है? और अल्टीमेटली उसी को देना चाहिए था। तो 39 जेड। बार बाबू जेड कहां से आ गया? एबीसीडी से। सारी ठो वर्ड है। 39 39। डिस्काउंट ऑन बिल को कौन बियर करता है? जो डिस्काउंट कराता है। और डिस्काउंट कौन कराता है? डिस्काउंट ड्रॉर कराता है। डिस्काउंट कौन करता है? ड्रॉर, इसलिए वो बियर करेगा। कुछ भी मत बोला करो भूल भाल। अब बोलता बोल रहा है बे। 40 बोलो। 40 बताइए। बोलो, आसान क्वेश्चन है। 40 में सही जवाब क्या होगा? बोलो बोलो फटाफट बोलो। जिनको भी डाउट है अपना ज्ञानार्जन एच.एस. 11 मैसेज आज देखा तुम लोग? पहले तो अपना अपना स्कूल का हिंदी का पेपर दे। चॉकलेट वॉकलेट लेना है भाई। दिलीप सिंह जी एक क्वेश्चन पूछे हैं, ग्रुप में देख रहा है कि गुड्स ड्रॉन बाय ओन। अच्छा चलो पहले 40 का आंसर बात कर लें, फिर दिलीप सिंह जी के क्वेश्चंस पे जाएंगे। 40 का सी 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 मतलब वाई ने बिल काटा जेड पे, वाई दे दिया एक्स को, कौन पे करेगा? तो पे तो ड्रॉ ही करेगा जेड, यानी सी। 39 का बैंक होगा सर? ना बाबू प्रिया जी, ज्योति जी। बैंक क्यों बियर करेगा? बैंक तो लेता है। बोरने मतलब इसका खर्चा है, तो बैंक के लिए तो इनकम है बाबू। सर हिंदी में पास हो जाए। पास हो गए। चलो बाबू बहुत बढ़िया है। अभी तो अकाउंट्स में चला जाए।
तो Z। चला, एक क्वेश्चन पूछा है, someone has asked a question in your telegram, बताओ सही जवाब क्या होगा। किसी दिलीप जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए। दिलीप सिंह जी का क्वेश्चन है कि गुड्स ड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वर्ड है क्रेडिट। विकास बहुत मारेंगे, खाली ड्राइंग दिखा तो ड्राइंग, क्रेडिट कौन बोलेगा। गुड नाइट, गुड नाइट क्रिस्टल जी। बस आखिरी, परचेज अकाउंट, सामान निकालने पे। चलो इसी तरह से जिनको जो डाउट है पूछ लिया करोगे। आज के लिए थैंक यू। 40 क्वेश्चंस जो आपने देखा, मैंने पहले कहा, बस और कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्यूचर में आपके पास जितने भी हैं। आज के लिए गुड नाइट, आराम से सोइए। अगला एग्जाम 19 को जबकि आपका इंग्लिश का है, इस बीच में हम लोग बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अकाउंट्स जो कि 21 को है, तो 19 के बाद टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। 20 को रात को जो है एक्स्ट्रा करेंगे, बट फिलहाल इस गैप में बेहतर करते हैं। जैसे मैंने कहा था, हम लोगों को 3 क्लास मिलेगा, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि बेहतर करके निकले। चलिए आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सब लोग सोने चलिए, सर कल मिलते हैं रेक्टिफिकेशन में। बहुत बढ़िया, चले आइए। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।